झूठ बोलने वाली परी। परी लोक की दुनिया में कविता नाम की परी थी। वह वहाँ की रानी परी थी। कविता परी की एक बेटी थी जिसका नाम दीपा परी था। दीपा परी बहुत झूठ बोलती थी। एक दिन उसका स्कूल जाने का मन नहीं था तो वह बहाना बनाकर अपने कमरे में लेट गई। जब कविता परी दीपा परी के कमरे में आई तो कविता परी ने देखा कि दीपा परी सो रखी है और कविता परी अपनी बेटी दीपा परी से बोली, बेटी क्या हुआ, तुम लेटी क्यों हो, तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? तभी दीपा परी बोली, माँ मेरा स्कूल जाने का बहुत मन है पर तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी तबीयत तुम्हें ठीक नहीं लग रही है तो तुम आराम कर लो, कल स्कूल चले जाना। ऐसा बोलकर कविता परी वहाँ से चली जाती है। दीपा परी हर बात में झूठ बोलती और जो दासियाँ उसको पसंद नहीं होती उनको भी कुछ ना कुछ झूठ बोलकर निकलवा देती थी। ऐसे ही एक रीना परी नाम की दासी थी जो कविता परी के यहाँ पर दीपा की देखभाल करती थी। दीपा परी रीना परी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा कुछ ना कुछ उसे बोलती रहती। और एक दिन दीपा परी स्कूल जा रही थी। रीना परी ने उसके कपड़े प्रेस करके रखे हुए थे, लेकिन जब दीपा परी अपने कपड़े लेने आई तो उसने सोचा क्यों ना आज मैं रीना परी को अपने घर से निकलवा दूं। और उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। उसने अपने स्कूल के कपड़े प्रेस से जला दिए और मन में सोचते हुए बोली, अच्छी बात है ये ड्रेस जल गई वरना मुझे स्कूल जाना पड़ता और अब तो मैं रीना को भी इस घर से निकलवा दूंगी। वह अपनी माँ कविता और रीना परी को बुलाने लगी। कुछ ही देर में रीना परी और कविता परी वहाँ पर आ गई। तब दीपा परी अपनी माँ कविता परी से बोली, माँ देखो इस रीना परी ने मेरी ड्रेस जला दी है, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? और आज ही नहीं ये हमेशा गलती करती रहती है, इसीलिए आप इसको इस घर से निकाल दो और दूसरी दासी रख लो। तब कविता परी कहती है, बेटा कोई बात नहीं, गलती से जल गया होगा, इसमें चिल्लाने और गुस्सा करने की क्या बात है? नहीं माँ ये हमेशा ऐसे ही करती है, अगर आपने इसको घर से नहीं निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कविता परी अपनी बेटी की नाराजगी देखकर रीना परी से कहती है, रीना परी अब तुम यहाँ पर काम मत करना, तुम और कहीं जाकर काम कर लो। यह सुनकर रीना परी कहती है, मालकिन ये सब मैंने नहीं किया है और अगर आप मुझे इस घर से निकाल दोगी तो मैं कहाँ पर काम करूँगी? तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम मेरी दोस्तिया के घर पे काम कर लेना, कल मैं बात कर लूँगी और तुम वहीं पर काम कर लेना। यह सुनकर रीना परी खुश हो जाती है और कविता परी को धन्यवाद करके अपने घर चली जाती है। और कुछ ही दिनों में कविता दूसरी परी को अपने घर पर काम करने के लिए रख लेती है, लेकिन दीपा परी उस दासी को भी नहीं पसंद करती और कुछ ही दिनों में उसे झूठ बोलकर उस घर से निकलवा देती है। अब दीपा परी ऐसे ही करने लग गई, जो भी दासी उसे पसंद नहीं होती उसे वह घर से निकलवा देती झूठ झूठ बोलकर। लेकिन अब तो कविता परी को भी दीपा परी के झूठ बोलने की आदत का पता लग गया था और दीपा परी के झूठ बोलने की आदत से दीपा परी बहुत परेशान हो गई थी। और कविता परी इस परेशानी का हल निकालने के लिए गुरु माँ के पास जाती हैं और उन्हें अपनी सारी परेशानियाँ बता देती हैं। तब गुरु माँ कविता परी को बताती हैं, पृथ्वी लोक पर एक झरना है, अगर कोई पृथ्वी लोक का सच्चा इंसान उस झरने का पानी दीपा परी को पिलाए तो उससे उसकी झूठ बोलने की आदत खत्म हो सकती है। गुरु माँ की बात सुनकर कविता परी के मन में एक उम्मीद जगी और वह खुश हो गई। उसके बाद कविता परी अपने महल आ जाती है।
कविता परी अपने महल के एक मंत्री से पृथ्वी लोक पर एक घोषणा करवाने की बात कहती है। कविता परी की बात सुनकर मंत्री पृथ्वी लोक पर घोषणा करने चला जाता है और वह धरती लोक पर जाकर कहता है, परी लोक की महारानी कविता परी की बेटी को झूठ बोलने की आदत है और महारानी इस आदत को खत्म करना चाहती है। इसलिए इस आदत को खत्म करने का बस एक ही उपाय है, वह है अगर कोई भी सच्चा व्यक्ति एक जादुई नदी में से पानी भर कर रानी परी की बेटी को पिलाएगा तो रानी परी की बेटी सच बोलने लगेगी। यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर दीपक नाम का एक राजकुमार था। वो बहुत सच्चा और अच्छा इंसान था। इस बात को सुनकर वो झरने की खोज में निकल पड़ता है और कुछ दिनों बाद वह एक जंगल में पहुँच जाता है। वह देखता है एक बुढ़िया औरत दलदल में धंसी जा रही थी और वो मदद के लिए पुकार रही थी। दीपक यह देखकर उसको बचाने पहुँच जाता है और वह बुढ़िया औरत को बचा लेता है। दीपक ने उस बुढ़िया से पूछा, अम्मा आप यहाँ पर क्यों आए हो? तब बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं एक जादूगरनी हूँ। बूढ़े होने के कारण अब मेरे पास शक्तियाँ नहीं बची हैं। लेकिन बेटा तुम इस जंगल में क्या करने आए हो? मैं यहाँ पर एक जादुई झरने की तलाश में आया हूँ। बेटा तुम मेरे साथ चलो, मुझे वह जादुई झरना पता है। तब वो बूढ़ी औरत दीपक को लेकर झरने के पास आई। जब दोनों झरने के पास आए तब उन्होंने देखा कि एक झरना बह रहा था जो कि एक बड़ी नदी की तरफ जा रहा था और दीपक ने उस झरने में से एक बोतल पानी भर लिया। तब बूढ़ी अम्मा दीपक से बोली, अगर दीपा परी झूठ बोले तो उसके ऊपर यह पानी की कुछ बूंदें छिड़क देना और कहना आपने जो अभी कहा वो सच हो जाए। उसके बाद उसके साथ वही सब कुछ होगा जिससे वो झूठ बोलना छोड़ देगी। और वह बूढ़ी जादूगरनी दीपक को परीलोक में पहुंचा देती है। जब दीपक परीलोक में पहुंचता है तब वह देखता है एक बहुत सुंदर सा महल होता है। उसे देखते ही दीपक समझ जाता है कि यह ही रानी परी का महल होगा और वह पानी लेकर महल में जाता है। कविता परी पहले से ही दीपक का इंतजार कर रही होती है। कविता परी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कविता परी दीपक के पास जाकर कहती है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, यह एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूल सकती। तुम मेरे साथ चलो। फिर कविता परी दीपक को अपने साथ लेकर दीपा परी के कमरे में जाती है, जहाँ पर दीपा परी बीमारी का नाटक करके लेटी हुई होती है। दीपक दीपा को देखकर समझ जाता है कि वह वही परी है जो कि हमेशा झूठ बोलती है और दीपक दीपा से पूछता है, तुम ऐसे क्यों लेटी हुई हो? तो दीपा परी दीपक से बोलती है, मैंने कल रात बहुत डरावना सपना देखा था जिसमें एक भूत मेरे पीछे पड़ गया था। दीपक उसकी बात सुनकर बोला, आप जो भी कह रही हो वह सच हो जाए। और यह बोलकर दीपक ने बोतल से कुछ पानी निकालकर दीपक के ऊपर छिड़क दिया और उसी रात उसको वही सपना आया जो उसने सुबह झूठ बोला था। और अगले दिन उसके सर में दर्द होने लगा, पर उसकी माँ ने उसकी बात को झूठ ही माना। और कुछ ही देर में दीपक वहाँ पर आता है तो वह देखता है कि दीपा रो रही होती है। उसे रोता हुआ देखकर दीपक दीपा से पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? तब दीपा उसको बताती है, मैंने बचपन से ही बहुत झूठ बोले हैं, मुझे अब कोई प्यार नहीं करता और मेरे सर में दर्द हो रहा है। इस बात पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा है। तब दीपक उसको लेकर झरने पर जाता है
और झरने का पानी उसको पिलाता है, जिससे दीपा की झूठ बोलने की आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और दीपक और दीपा एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कविता परी भी दीपा परी के झूठ बोलने की आदत खत्म होने से बहुत खुश हो जाती है और सभी दीपा परी से वापस प्यार करने लगते हैं।